एल्लोरी सीताराम जिला है। उस ज़िले में एक पुलिस मुठभेड़ में कुछ आतंकवादियों कुछ नक्सलियों के न्यूट्रलाइज होने की सूचना है और उस सूचना के आधार पर उसमें जो नाम सामने आए हैं उसमें एक सीसी मेंबर जो पिछली बार बना था हिड़मा, इसका भी नाम है। तो ये जो उसमें उसकी पत्नी और 4 उसके और साथी, ऐसे सारे लोगों का नाम है। तो आंध्र प्रदेश की सीमा में हुआ ये नक्सल विरोधी अभियान और उसमें हिड़मा के न्यूट्रलाइज होने की सूचना है। कन्फर्मेशन होना शेष, अभी कन्फर्मेशन होना शेष है, इसमें ऐसी सूचना है। ये जो सूचना आई है ये बहुत महत्वपूर्ण है इस विषय पर कि आने वाले 31 मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त होना चाहिए। इस विषय को लेकर जो अभियान केंद्र की सरकार, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और राज्य की सरकार माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में और सारे ही राज्यों में ये काम जो किया जा रहा है, इन सारे ही विषयों को लेकर के ये महत्वपूर्ण सूचना है। सर ये हिरमा और उसकी पत्नी को लेकर के जो कंफर्मेशन आप कर रहे हैं, ये प्रोसेस क्या है सर, और कितनी देर में कंफर्म हो जाएगी, कितने समय लग जाएंगे? 1-2 स्टेप के कंफर्मेशन देखिए, जो सामान्य जान पहचान का कंफर्मेशन होता है वो उतना हुआ है, लेकिन फिर भी तकनीकी आधार पर कंफर्मेशन की आवश्यकता है और वो अभी प्रक्रिया में। क्या डीएनए टेस्ट वगैरह चल रहा है या अनेक प्रक्रियाएं हैं, उसको पूरा हो करके नहीं, ये सूचना का आदान प्रदान तो परस्पर होता है। इसमें आंध्र प्रदेश की पुलिस ने और सीआरपीएफ की टीम उसमें थी, आंध्र प्रदेश की पुलिस थी, दोनों ने मिलकर कार्रवाई की। सर एक बहुत बड़ा लीडर जब मारा जाता है तो मानसिक तौर पे भी कमजोर नक्सली लगातार पड़ते हैं। जिस तरह लगातार सफलता जो मिल रही है, क्या लगता है कि जिस दिशा में आप बढ़ रहे हैं और जिस तरह पैर पीछे हो गए मानसिक तौर पे भी जो उनकी कमजोरी लगातार। मैं बस्तर के क्षेत्र से जितने लोग नक्सल संगठन में गए हैं सबसे विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूँ, केंद्रीय गृह मंत्री जी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया है, मुख्यमंत्री जी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया है और बार बार मैं भी इस विषय पर उनको ध्यान दिलाते रहा, आग्रह करता हूँ। वो रास्ता कहीं जाता नहीं है, उसमें जाने का अर्थ है ही नहीं और इसलिए हर हाल में पुनर्वास करना चाहिए। सरकार की तरफ से इस बात को पूर्ण आश्वासन के साथ मैं कहता हूँ कि आपके मान सम्मान की भी चिंता करेंगे। कहीं हमने नहीं कहा कि सरेंडर कर रहा है कोई, हमने नहीं कहा कि कोई, हमेशा यही कहा गया आपका पुनर्वास है, आप मुख्य धारा में लौट रहे हैं और उसके बाद आपके जीवन में स्वतंत्रता होगी, जैसा आप चाहेंगे वैसा जीवन में आगे बढ़ेंगे। सिर्फ ये है, ये खून खराबा छोड़कर, ये हथियार छोड़कर, हथियार लेकर जंगल में घूमना, शिक्षा दूतों का गला काट देना, ये स्कूल के बिल्डिंग को बम से उड़ा देना, ये जंगलों में, नदी के किनारे, तालाब के किनारे और सड़कों के नीचे आईईडी बिछा देना, ये सब समाप्त होना चाहिए। बस्तर को खुलकर सामने आने दें, वो महानायक की तरह उभरेगा। बस्तर के युवा बहुत सक्षम हैं, वो बस्तर संभालेंगे। एक नारा उनके बीच चलता है आजकल, हमारा बस्तर हम संभालेंगे, और ये बस्तर के युवाओं का नारा है। मैं सोचता हूँ कि बस कुछ ही दिनों में बस्तर एक जायंट की तरह उभर कर सामने आएगा और बस्तर के लोग लघु वनोपजों के आधारित जीवन जीने वाले हैं। उनके लघु वनोपज के संग्रहण, प्रसंस्करण और विपणन, इस सब में वो आगे रहेंगे, दुनिया में आगे हो जाएंगे। लॉजिस्टिक्स उनके लिए अवेलेबल होगा, उनके लिए मार्केट अवेलेबल होगा, गांव तक स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, सड़क पहुंच पाएंगे, मूलभूत सुविधाएं पहुंच पाएंगी। और विशेष बात जो ये है कि बस्तर के हर एक गाँव के कोने कोने तक भारत का संविधान लागू होगा। चूंकि इसके मारे जाने या सूचना के कंफर्म होने के बाद क्या नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ के अभियान में कोई और ऑब्स्टेकल है या फिर माने कि आप एक ही गांव है पुअर्ती, जिसमें हिड़मा भी वहीं के हैं और बारसे देवा भी वहीं के हैं। सभी परिवारजनों से मुलाकात हुई, बहुत सामान्य जीवन सबका है। सबने कहा कि वापस ही आना चाहिए, वहाँ कोई अर्थ नहीं है। और फिर से आपके माध्यम से इस बात की मैं अपील करता हूँ, दक्षिण बस्तर के हमारे कुटरू क्षेत्र से, हमारे पामेड़ क्षेत्र से, हमारे भैरमगढ़ क्षेत्र से, सुकमा जिले के जगरगुंडा क्षेत्र से जितने लोग हैं, सब पुनर्वास करें।
1 मिनट की चिंता न करें, एक सूचना पर ही कॉरिडोर क्लियर करके दिया जाएगा, एक सूचना पर ही आपके आने तक की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी, परंतु हथियार के साथ आइए, हथियार के साथ आकर पुनर्वास करें।